हमारा ये टॉपिक नंबर 18 है वेक्टर्स का, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। एक्चुअली एंगल बिटवीन टू प्लेन्स को हम डिफाइन करते हैं कि हम ये कहते हैं कि एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स is defined as angle between their normals। और हम हमेशा वो अक्यूट एंगल, यूजुअली अक्यूट एंगल लेते हैं, यानी अगर हमारा कॉस थीटा नेगेटिव आएगा तो हम उसको पॉजिटिव सपोज करके लेते हैं। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इज डिफाइंड एज, आप इधर कह सकते हैं कि सपोज एज अक्यूट एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स, या अक्यूट काट दो लफ्ज़ फिर, तो ये आप समझ लें कि ये कहा जा रहा है कि अक्यूट एंगल, वैसे ऑब्ट्यूज भी हो सकती है लेकिन उम्मन हम लोग अब अक्यूट एंगल ही लेते हैं। अक्यूट एंगल यानी दो प्लेन्स के नॉर्मल होंगे। अब देखें मिसाल के तौर पर, अगर आपके दो प्लेन्स हैं, सपोज ये एक प्लेन है, इधर दूसरा प्लेन है, सपोज दूसरा प्लेन ये है इधर। अब सपोज ये आपस में एंगल बना रहे हैं, तो इनका बेसिकली हम क्या करेंगे कि एक का भी नॉर्मल होगा और दूसरे का भी नॉर्मल होगा। एक का नॉर्मल सपोज ये नॉर्मल है एक का, दोनों के नॉर्मल ज़रूर आपस में मिलेंगे, कहीं दोनों के नॉर्मल होंगे। अब इस पर दिखाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन बहरहाल अगर मैं ये कहूँ कि एक का नॉर्मल ये है, इसका ये नॉर्मल है, और दिखाना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, मुश्किल से ड्राइंग हो पा रही है। हाथ से करने की कोशिश करता हूँ, ड्राइंग तो से नहीं हो रही। हाथ से अगर मैं कोशिश करता हूँ थोड़ी बहुत दिखा सकूँ कि अगर ये एक है और दूसरा प्लेन ये है, तो इसका भी नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल n1, और इसका भी नॉर्मल होगा n2, और ये जो आपस में ये एंगल बना रहे हैं अक्यूट, ये एंगल होती है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स की। अगर ये प्लेन्स की भी एंगल यही होगी जो ये एंगल है, तो ये हम कहते हैं। अगर मिसाल के तौर पर वो हम इसी तरह करेंगे कि cos थीटा जो होगा, cos थीटा वो होगा n1 डॉट n2 अपॉन n1 का मैग्नीट्यूड और n2 का मैग्नीट्यूड, और cos थीटा विल बी टेकन एज ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव। यानी ये इसको मैं मॉडुलस में अगर लिख दूँ तो ये मॉडुलस में हो जाएगा इस तरह, यानी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो थीटा हमेशा, थीटा विल ऑलवेज बी अक्यूट एंगल आ जाएगी। कभी कभी एग्जाम्पल अगर ऑब्ट्यूज कहे तो आप ऑब्ट्यूज भी दे सकते हैं, यानी ऑब्ट्यूज देने के लिए आप बिल्कुल दे सकते हैं ऑब्ट्यूज। इससे जो है कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, एग्जामिनर मार्क्स हमेशा फिर भी दे देते हैं। यानी अक्यूट एंगल निकालें या वो निकालें। मिसाल के तौर पर अगर आप हमें दो प्लेन्स दिए जा रहे हैं, सपोज एक प्लेन है P1, ये हमारा है 2x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 6, और दूसरा प्लेन है P2, वो है r डॉट 2r माइनस 3j प्लस 3j कर रहा हूँ, और ये माइनस 6k इज इक्वल टू 4। ये दो प्लेन हैं, तो क्लियरली इसका नॉर्मल जो है n1, नॉर्मल इसका ये है 2 माइनस 1 2, और n2 का नॉर्मल जो है वो है 2 3 और माइनस 6। तो पहले तो मैं n1 डॉट n2 निकालूंगा, n1 डॉट n2 आ रहा है
2 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू -6, तो ये आ रहा है 4 -3 -12, 4 -3 -12 ये आ रहा है -11 n1 डॉट n2। अब मिसाल के तौर पर मुझे इनका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड में अभी n1 का मालूम करूँगा, मैग्नीट्यूड n1 का मैग्नीट्यूड और n2 का मैग्नीट्यूड। n1 का मैग्नीट्यूड जो है, n1 का मैग्नीट्यूड ये होगा 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर द रूट में, और ये तकरीबन आ जाएगा 3। इस तरह फिर मैं n2 का मैग्नीट्यूड मालूम करूँगा। n2 का मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर लेंगे आप, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस -6 का स्क्वायर अंडर रूट में, ये तकरीबन ये आ जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 36 अंडर रूट में, जो कि 7 आ जाता है। यानी ये हमें मैग्नीट्यूड मिल गए 7, ठीक है, ये 7 आ जाता है। अब ये मैग्नीट्यूड मिल गए, अब मैं इसको जो है ना cos थीटा करके मालूम करूँगा। देखिए cos थीटा जो है, cos थीटा बराबर n1 डॉट n2 अपॉन n1 का मैग्नीट्यूड इंटू n2 का मैग्नीट्यूड, और cos थीटा पॉजिटिव लेना चाहिए। cos थीटा n1 डॉट n2 आया -11 अपॉन ये 3:7, तो cos थीटा मेरा आ गया -11 अपॉन 21। मैं इग्नोर करूँगा, इग्नोर नेगेटिव साइन, इग्नोरिंग नेगेटिव साइन, क्योंकि हमें एक्यूट एंगल चाहिए। तो cos थीटा जो है वो है 11 अपॉन 21 के, तो इसका मतलब देखिए थीटा जो होगा cos इनवर्स 11 अपॉन 21। cos इनवर्स 11 अपॉन 21 को कैलकुलेटर से देखते हैं कि कितनी एंगल आ रही है, और उम्मन हम 1 डेसिमल प्लेस में एंगल देते हैं, जो हमारे इसमें ए लेवल्स में है रिक्वायरमेंट सिलेबस की, कैम्ब्रिज की, वो है 58.4 डिग्री। तो ये हमारा 58.4 डिग्री आ गया। तो देखिए बहुत सिंपल है, सब डेफिनेशन है कि आप ये कहते हो, जब आप अब एक्सप्लेन यानी मैं करूँगा इसको क्वेश्चन को। देखिए कि सबसे पहले एंगल चाहिए दो प्लेन्स के दरमियान। तो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इज डिफाइंड एज acute एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स, यानी उनके नॉर्मल निकालें, जो नॉर्मल की एंगल होती है वो होती है। अगर ये दो प्लेन हैं, ये एक प्लेन ये है, दूसरा प्लेन ये है, इसका एक का नॉर्मल ये है, दूसरे का ये नॉर्मल है, तो ये आपस में ये नॉर्मल कट करके ये एंगल बना रहे हैं, तो ये प्लेन भी आपस में ये एंगल बना रहे होंगे। ये 3 डायमेंशनल में थोड़ा सोचना पड़ता है, लेकिन इसमें जो मैं दिखा सकता हूँ सिंपल आप कर सकते हैं। अब फिर आप क्योंकि एक्यूट एंगल चाहिए तो cos थीटा होता है मॉडुलस में ले लें, या नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव लेंगे, n1 डॉट n2 अपॉन n1 का मैग्नीट्यूड n2 का मैग्नीट्यूड, और cos थीटा हमेशा एक्यूट एंगल का होगा। अब मिसाल के तौर में दो प्लेन दिए हैं, एक प्लेन है सपोज 2x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल 6, दूसरा प्लेन है P2r डॉट 2r प्लस 3j माइनस 6k इज इक्वल 4। अब बेसिकली इन डिजिट्स की तो कोई हैसियत नहीं रही, सब हमें नॉर्मल्स चाहिए। इसका नॉर्मल है 2 माइनस 1 2, इसका नॉर्मल है 2 3 माइनस 6, इनकी डॉट प्रोडक्ट आती है -11। उसके बाद n1 का मैग्नीट्यूड लेंगे, n1 का मैग्नीट्यूड आता है 3, n2 का मैग्नीट्यूड आता है 7, इसमें पुट कर देंगे cos थीटा आ गया -11 अपॉन 21 के। ये माइनस साइन को मैं इग्नोर करूँगा क्योंकि हमें एक्यूट एंगल चाहिए, तो cos थीटा मैं लिखूँगा, cos थीटा बराबर आया है cos थीटा आ रहा है हमारा 11 अपॉन 21 के, -11 अपॉन 21 के, माइनस को इग्नोर किया तो 11 अपॉन 21 आ गया cos थीटा। तो थीटा जो आया इन्वर्स वैल्यू किया 1 डेसिमल प्लेस में आ गया 52.4 डिग्री। तो इस तरीके से यानी एंगल बिटवीन टू प्लेन्स का मकसद होता है एंगल बिटवीन देयर टू नॉर्मल।